13 जुलाई 2026 रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम योगी आदित्यनाथ, तीन बड़े नेता एक साथ मंच पर खड़े थे। सामने है एक चमचमाता हुआ 6 लेन एक्सप्रेसवे। दावा किया गया कि ये सड़क जर्मनी की वर्ल्ड क्लास हाईवे जैसी क्वालिटी की है। लागत करीब 4,200 करोड़, लंबाई 63 किलोमीटर, वादा कानपुर से लखनऊ सिर्फ 45 मिनट में। ये उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय महामार्ग ये निश्चित रूप से अमेरिका के बराबर होंगे, ये वचन मैं आपको देना चाहता हूँ। और ठीक 13 दिन बाद वही सड़क उन्नाव के कोरारी इलाके के पास कई मीटर तक धंस जाती है। सोशल मीडिया पर एक ही लाइन ट्रेंड करने लगती है, 13 को उद्घाटन 13 दिन में 13 मिनट। सवाल ये नहीं कि सड़क धंसी क्यों, सवाल ये है क्या ये सिर्फ एक इंजीनियरिंग गलती है या 4,200 करोड़ रुपए के इस पूरे सिस्टम की पोल खोलने की कहानी है। सीधा जवाब, ये सिर्फ एक सड़क धंसने की घटना नहीं है, ये उन पूरी प्रक्रिया पर सवाल है जिसमें एक इतनी बड़ी परियोजना का उद्घाटन जल्दबाजी में बिना ठीक से टेस्टिंग और क्वालिटी चेक के कर दिया गया, सिर्फ इसलिए कि एक तारीख को, एक इवेंट को एक हेडलाइन बना सके। NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने खुद इस बात को अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया है। घटना के बाद 3 अधिकारियों को हटाया गया, निर्माण कंपनी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है और अब ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया भी चल पड़ी है। यानी सिस्टम के अंदर से ही ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। अब सवाल है, ये गड़बड़ी कहाँ हुई, क्यों हुई, कितनी बड़ी है और इसका असर कौन भुगत रहा है। इसे समझने के लिए हमें शुरुआती दौर में चलना पड़ेगा। बारिश का मौसम था, लगातार बारिश हो रही थी। उन्नाव जिले के कुरारी इलाके के पास किलोमीटर नंबर 64 के आसपास एक्सप्रेसवे के 6 लेन हिस्से का एक बड़ा टुकड़ा अचानक धंस गया। ये कोई मामूली दरार नहीं थी, सड़क कई मीटर तक नीचे बैठ गई। घटना के फौरन बाद स्थानीय लोगों और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो वायरल हो गया। कुछ ही घंटों में विपक्ष, सपा और कांग्रेस दोनों ने सरकार पर सीधा हमला बोल दिया। एक बारिश नहीं सह पाई ये सड़क, जिसको देश के रक्षा मंत्री, सड़क एवं परिवहन मंत्री उद्घाटन करके गए हैं। और ये सिर्फ एक बार की घटना नहीं थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 14 जुलाई के बाद ये अब तक 5 अलग अलग जगहों पर सड़क धंस चुकी है। एक और रिपोर्ट कहती है कि उद्घाटन के 24 दिन के भीतर 80 से ज्यादा गड्ढे बन चुके थे। यानी ये कोई इकलौता हादसा नहीं, बल्कि एक पैटर्न सा बन चुका था। 17 दिन के भीतर एक्सप्रेसवे को दूसरी बार मरम्मत की जरूरत पड़ी। अधिकारी और मशीन मौके पर पहुंची, खराब हिस्से को काटा गया, फिर से बनाया गया। सोचिए, जो सड़क अभी अभी चंद दिन पहले जर्मनी जैसी क्वालिटी के दावे के साथ खोली गई थी, उसी पर मरम्मत का काम बार बार करना पड़ रहा है। असर सिर्फ शर्मिंदगी तक सीमित नहीं रहा। NHAI के अपने आंकड़ों के मुताबिक रोजाना गुजरने वाले वाहनों की संख्या 24,000 से घटकर 18,000 रह गई। यानी लोगों ने खुद इस सड़क पर भरोसा करना बंद कर दिया है। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की शुरुआत से। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे, जिसे NE6 भी कहा जाता है, यानी कि नेशनल एक्सप्रेसवे 6। उत्तर प्रदेश के 2 सबसे बड़े शहरों को जोड़ने के लिए बनाया गया। मकसद साफ था, दोनों शहरों के बीच की दूरी को कम समय में तय करने लायक बनाया जाए, ताकि व्यापार, आवागमन और कनेक्टिविटी बेहतर हो सके। एक्सप्रेसवे एलिवेटेड यानी कि जमीन से ऊपर उठा हुआ 6 लेन कॉरिडोर है। दावा ये था कि इससे कानपुर से लखनऊ का सफर, जो पहले करीब 85 किलोमीटर का था, जिसमें घंटों लग जाते थे, अब सिर्फ 45 मिनट में पूरा होगा। 13 जुलाई 2026 को इसका भव्य उद्घाटन हुआ। मंच पर मौजूद थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। ये कोई छोटा इवेंट नहीं था, बड़े स्तर पर प्रचार हुआ, मीडिया कवरेज हुई और सड़क की गुणवत्ता की तुलना सीधे जर्मनी के ऑटोबान जैसी सड़कों से की गई। लेकिन ठीक बाद में
आलोचकों ने इसे एक हथियार बना लिया। 13 को उद्घाटन, 13 दिन बाद 13वीं। ये लाइन हिंदी में एक कड़वा तंज है जो मौत की रस्म 13वीं से जोड़कर इस बात को कहती है। नहीं, तुलना के लिए जिस जर्मनी के ऑटोबान से इस सड़क की तुलना की गई थी, वहाँ सड़कों के निर्माण में मिट्टी की टेस्टिंग, ड्रेनेज सिस्टम और लेयर बाय लेयर क्वालिटी चेक को महीनों पहले प्रोटोकॉल में रखा जाता है। अगर वाकई ये तुलना सही होती तो एक हफ्ते की बारिश में सड़क का धंसना लगभग नामुमकिन जैसी बात होती। दूसरी तरफ ये भी पहली बार नहीं है कि भारत में उद्घाटन के तुरंत बाद किसी बड़ी सड़क परियोजना पर सवाल उठे हो, लेकिन इस मामले को अलग बनाता है इसका पैटर्न। एक बार नहीं, 5 बार धंसना, 80 से ज्यादा गड्ढे और 17 दिन के भीतर 2 बार मरम्मत। ये आंकड़े इसे इक्का दुक्का हादसा की कैटेगरी से निकालकर सिस्टम फेलियर की कैटेगरी में ले जाता है। हालांकि ये घटना अकेले कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे तक सीमित नहीं है। ये भारत में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेकर एक बड़े पैटर्न की तरह इशारा करती है, और इसे समझने के लिए जरा पिछले 2-3 साल के आंकड़ों को घटनाओं पर नजर डालते हैं। एक मीडिया विश्लेषण के मुताबिक 2021 से 2025 के बीच देश भर में करीब 170 पुल धंसे या टूटे, जिनमें 200 से ज्यादा लोगों की जान गई और 400 से ज्यादा लोग घायल हुए। बिहार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सिर्फ 2024 में वहाँ 15 पुल धंसे। गंगा नदी पर बन रहा अगवानी घाट सुल्तानगंज, जिसकी लागत करीब 1750 करोड़ रुपया की गई थी, निर्माण के दौरान ही 3 अलग अलग हिस्सों में 3 अलग अलग सालों में 2022, 23, 24 में 3 बार गिर चुका है। जुलाई 2025 में गुजरात के बड़ोदरा में गंभीरा पुल गिरा, जिसमें कम से कम 9 लोगों की मौत हुई। जून 2024 में सिर्फ 24 घंटे के अंतराल पर 2 एयरपोर्ट से जुड़ी घटनाएं सामने आई। 27 जून को मध्य प्रदेश के जबलपुर में हाल ही में उद्घाटित एयरपोर्ट टर्मिनल की छत गिर गई। अगले ही दिन 28 जून को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 पर भारी बारिश के बीच एक बड़ा मेटल कैनोपी धंस जा गिर गया, जिसके नीचे कई गाड़ियां दब गई और एक टैक्सी ड्राइवर की मौत हो गई। 6 अन्य लोग भी घायल हुए थे। खास बात यह कि ये टर्मिनल हाल में ही रेनोवेट हुआ था। 2024 में 2 जुलाई को गुरुग्राम सोहना फ्लाईओवर का एक हिस्सा धंस गया। मार्च 2025 में खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सार्वजनिक रूप से सड़क निर्माण को घटिया गुणवत्ता और कमजोर डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट आलोचना भी की थी। यानी ये समस्या सिर्फ विपक्ष का आरोप नहीं, बल्कि खुद सरकार के भीतर से स्वीकार की गई बात है। इन सब को जोड़कर देखें तो एक साफ पैटर्न दिखता है। नई बनी या हाल ही में उद्घाटन संरचना, चाहे वो पुल हो, एयरपोर्ट टर्मिनल हो या एक्सप्रेसवे, बारिश या हल्के दबाव में ही टूट जाती है और हर बार शुरुआती सफाई एक जैसी होती। भारी बारिश, असामान्य मौसम, प्राकृतिक आपदा। लेकिन जब ये घटनाएं साल दर साल राज्य भर दोहराई जाए तो मौसम का दोष देना मुश्किल हो जाता है। दिलचस्प बात ये थी कि पैसे की कमी कभी वजह बनी ही नहीं। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे इसी लिस्ट का ताजा कड़ी। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार 13 दिन में 13वीं जैसी कैची लाइन ने इस बाकी घटनाओं को ज्यादा वायरल बना दिया।